गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं विकास सर सीपीसी करियर पॉइंट क्लासेस में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हम लोग देखे थे क्वेश्चन नंबर 20 तक के। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 21 से देखेंगे। चलिए ध्यान दिए, क्वेश्चन नंबर 21 आपका क्या दिया गया। कह रहा है कि दो संख्याओं का योगफल 1000 है तथा उनके वर्गों का अंतर कितना है, 2,56,000 है, तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। चलिए ध्यान दीजिए, हम लोग कैसे बनाते हैं इसको। माना कि है ना, पहली संख्या, दो संख्या मान लेते हैं। पहली संख्या है ना, पहली संख्या बराबर x और दूसरी संख्या को कितना मान लेते हैं, दूसरी संख्या बराबर मान लेते हैं y मान लेते हैं। अब ध्यान दीजिए, हमें प्रश्न से क्या दिया गया है। हमें प्रश्न से दिया गया दो संख्याओं का योगफल, यानी कि x प्लस y बराबर कितना हो गया 1000, समीकरण 1। दूसरा हमें क्या दिया गया है, वर्गों का अंतर x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर बराबर कितना दिया है 2, 5, 6 और इस पर ट्रिपल शून्य, है ना। ध्यान दीजिए, हम यहाँ पर लिख लेते हैं, एक वर्ड और लिख लेते हैं, जहां, है ना, जहां क्या है x इज ग्रेटर देन क्या है y, तब ना पता चल जाएगा, है ना, क्योंकि इसमें बड़ी छोटी तो मैंने माना नहीं है। अब बताइए, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर कितना हो गया 256, 3 जीरो। और x प्लस वाई का मान हमें दिया गया है ना, कितना दिया गया है 1000 है, तो x माइनस वाई बराबर कितना हो जाएगा, है ना। ध्यान दीजिए, 3 शून्य से 3 शून्य कट जाएगा, तो x माइनस वाई बराबर कितना हो गया 256। ये हो गया आपका समीकरण सेकेंड हो गया। हम क्या करते हैं, समीकरण फर्स्ट प्लस सेकेंड कर देते हैं। समीकरण फर्स्ट प्लस सेकेंड करने पर ध्यान दीजिएगा, तो फर्स्ट प्लस सेकेंड कर दे। चलिए इधर मैं कर देता हूँ। चलिए, समीकरण फर्स्ट में हमें क्या दिया गया है, x प्लस वाई बराबर 1000 और x माइनस वाई बराबर कितना आया है 256 आया। ये दोनों कट जाएगा, हो जाएगा यहाँ पे कितना 2x बराबर कितना हो जाएगा 1256। तो 1256 क्या था, कितना हो गया 728 ना। चलिए, x का मान कितना आ गया 728 आ गया, है ना, आ गया। अब ध्यान दिए, x का मान कहाँ रख देते हैं, समीकरण 1 में, है ना। समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, तो बताइए x प्लस y बराबर कितना दिया गया है 1000, x का मान है 728 प्लस y बराबर कितना हो गया 1000, तो y बराबर कितना हो जाएगा 1000 माइनस 728। चलिए घटा दीजिए, कितना आ गया, है ना, 8 2 10, 7 3 10 और ये हो गया कितना 7 2 9 ना, आगे कितना 232 आ गया, है ना। तो x का मान मुझे निकल गया, y का मान मुझे निकल गया। चलिए, है ना, सही है ना। 6 दूनी 12, 628 आएगा ना बाबू, 628, है ना, 628। तो यहाँ बच जाएगा 372, सॉरी, है ना, 628 372, 372। अंत में आप क्या लिख सकते हैं, अतः x का मान इतना और y का मान इतना हो जाएगा ना। चलिए स्टूडेंट ध्यान दिए, क्वेश्चन नंबर 22 क्या दिया गया कि सिद्ध करें 3 प्लस रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। इसे हम लोग कैसे बनाते हैं, है ना, हर सेट में क्वेश्चन पूछता है इस प्रकार से, है ना। चलिए हम लोग लिख लेते हैं, यदि संभव हो तो, है ना, माना कि कितना, है ना, 3 प्लस रूट 5 एक क्या है अपरिमेय संख्या, परिमेय संख्या मान लेते हैं ना। क्या मान लेते हैं, परिमेय संख्या, है ना। मैंने क्या मान लिया, परिमेय संख्या हो गया। इसलिए हम क्या लिख सकते हैं, 3 प्लस रूट 5 बराबर क्या लिख सकते हैं, पी वाई क्यू लिख सकते हैं, है ना। जहां क्या होगा, q इज नॉट इक्वल टू 0, p तथा q, है ना, p तथा q एक क्या है, सहअभाज्य संख्या, एक सह अभाज्य संख्या है ना। मतलब वैसी संख्या जिसका HCF कितना होता है, एक होता है, सहअभाज्य संख्या कहलाता है। अब बताइए, इसे हम और कुछ लिख सकते हैं। इसे हम क्या लिख सकते हैं, रूट 5 बराबर पी वाई क्यू माइनस 3 लिख सकते हैं। अब बताइए, एक साइड आपका क्या ये है, अपरिमेय है ना, ये क्या है अपरिमेय है, और इधर आपका क्या है परिमेय है ना। एक साइड आपका क्या दिया गया अपरिमेय है, एक साइड आपका क्या दिया गया है परिमेय दिया गया है। तो आप क्या लिख सकते हैं, रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन कितना p/q माइनस रूट 3 एक
परिमेय संख्या है, लिख सकते हैं ना, परिमेय संख्या है जो कि संभव नहीं है, जो कि संभव नहीं है, जो कि संभव नहीं है ना। इस प्रकार हमारा मानना गलत होगा कि कितना 3 + √5 एक परिमेय संख्या है। मेरा मानना क्या हो गया, गलत हो गया कि यह एक परिमेय संख्या, अतः क्या हो जाएगा, अतः कितना 3 + √5 ना, 3 + √5 एक क्या होगा, अपरिमेय संख्या होगा, है ना। इस प्रकार से अगर आप बनाते हैं तो आपको 2 नंबर मिल जाता है। चलिए स्टूडेंट ध्यान दें, क्वेश्चन नंबर 23 क्या दिया गया है ना। क्वेश्चन नंबर 23 में कह रहा है कि द्विघात सूत्र का प्रयोग करके समीकरण x² - 4x - 1 = 0 का हल निकालें। द्विघात सूत्र का मतलब अल्फा और बीटा पे हम लोग ज्ञात करेंगे। चलिए ध्यान दीजिए, सबसे पहले हम लोग बनाते हैं कैसे, तो है ना, दिया गया द्विघात समीकरण, है ना, दिया गया द्विघात समीकरण कितना दिया है, इसको पहले लिख लीजिए, x² - 4x - 1 = 0। यहाँ हम लोग a b c निकाल लेते हैं। a का मान 1 है, b का मान -4 है और c का मान -1 है। द्विघात सूत्र निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हम लोग d बराबर निकालते हैं। सबसे पहले b² - 4ac, b का मान कितना दिया, -4 का स्क्वायर, -4 × 4ac का मान -1, 4 चौके 16 हो गया और यहाँ पे 4 हो गया, 16 4 कितना हो गया, 20 हो गया, है ना। अब ध्यान दीजिए, हमें द्विघात सूत्र में क्या निकालना पड़ता है, अल्फा। अल्फा बराबर क्या होता है, -b प्लस माइनस, ध्यान दीजिएगा, -b प्लस माइनस हमें अल्फा निकाला है ना, d/2 है। ध्यान दीजिए, चलिए हम इसका वैल्यू पुट कर देते हैं। कितना वैल्यू दिया है, b का मान कितना है, b का मान -4 है, तो माइनस, और ये फार्मूला वाला है ना, तो माइनस माइनस आपका क्या हो जाएगा, प्लस ना। चलिए मैं एक बार लिख ही देता हूँ, चलिए प्लस √d का मान कितना, 20/2 × c का मान कितना, a का मान कितना है, 1 है, हो गया ना। चलिए ध्यान दीजिए, इसे आप कैसे लिख सकते हैं, माइनस माइनस प्लस हो गया, 20 को लिख सकते हैं 5 चौके 20 और 4 से कितना निकल जाएगा, 2, तो 2√5 बटे कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। दोनों में से कॉमन क्या है बाबू, तो 2 कॉमन है, यहाँ पर बचेगा 2 + √5 बटे 2, तो आपका अल्फा का मान कितना आ गया, 2 + √5 आ गया। चलिए ध्यान दीजिए, बीटा का मान कैसे निकालेंगे, तो बीटा बराबर क्या होता है, -b -√d/2 ये होता है, माइनस फार्मूला वाला, -4 और -√20 बटे 2 × 1, ये हो गया माइनस माइनस प्लस, -20 को हम क्या लिख सकते हैं, 2√5 लिख सकते हैं, है ना। अब बटे में 2 है, 2 कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ बचेगा 2 माइनस क्या बचेगा, √5 बटे क्या हो जाएगा, 2 बराबर कितना आ जाएगा, 2 - √5। तो अल्फा का मान कितना आ गया, 2 + √5 और बीटा का मान कितना आ गया, 2 - √5। चलिए स्टूडेंट ध्यान दिए, क्वेश्चन आपका क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 24 में क्या कह रहा है, कि एक समानांतर श्रेणी का चौथा पद 11 है, इसके 5वें तथा 7वें पदों का योगफल 34 है, तो इसका सार अंतर ज्ञात कीजिए, कॉमन डिफरेंस डी ज्ञात करें। चलिए ध्यान दीजिएगा, है ना। चलिए हम लिख लेते हैं, माना कि अज्ञात एपी है ना, अज्ञात समानांतर श्रेणी यानी कि एपी है, अज्ञात एपी का प्रथम पद, है ना, प्रथम पद ए तथा इसको इन्वर्टेड कॉमा डालते हैं ना, सार अंतर क्या है, डी है। अब ध्यान दिया, हमें प्रश्न से क्या कह रहा है, कितना, चौथा पद यानी कि T4 बराबर कितना दिया, 11। ध्यान दीजिएगा, है ना, Tn का फॉर्मूला क्या होता है, a + n - 1 × d। तो हमें n बराबर 4 रखेंगे तो 4 - 1 3 हो जाएगा ना, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, a प्लस कितना हो जाएगा, 3d = 1 हो जाएगा, समीकरण 1 मान लेते हैं। पुनः प्रश्न से हमें 2 बार दिया गया है ना, पुनः प्रश्न से हमें क्या कह रहा है, यहाँ पर दिया है 5वें और 7वें पदों का योगफल, यानी कि T5 + T7 का मान हमें कितना दिया गया है,
हमें दिया गया है 34 दिया गया है। तो हम यहाँ से कुछ लिख सकते हैं, यहाँ से क्या लिख सकते हैं, a प्लस 4d है ना, प्लस इसके लिए हम लोग क्या लिख सकते हैं, a प्लस 6d इज इक्वल टू कितना हो गया, 34 हो गया ना। चलिए दोनों को जोड़ देते हैं तो कितना होगा, 2a प्लस 6 4 10d का मान कितना हो गया, 34। कुछ कॉमन होता है तो ले लीजिए, 2 कॉमन हो रहा है, a प्लस कितना हो जाएगा यहाँ पे 5d इज इक्वल टू कितना हो गया, 34 हो गया। ये दोनों को काट दीजिए तो कितना हो जाएगा, 17 के दूनी 34 हो जाएगा ना। तो यहाँ से कितना बच गया, a प्लस 5d बराबर हो गया 17। इसे कहते हैं समीकरण 2 कहते हैं, है ना। चलिए अब समीकरण 2 में से एक को हम लोग क्या करके घटा के d निकाल लेते हैं। हमें क्या करेंगे, समीकरण 2 माइनस 1 करने पर, है ना, समीकरण 2 माइनस 1 करने पर, समीकरण 2 क्या है बाबू, a प्लस 5d का मान 17 है। समीकरण 1 में हमें क्या दिया गया है, a प्लस 3d का मान कितना दिया गया, 11 दिया। दोनों को घटाना है ना, तो चाहे सिंबल बदल जाएगा। चलिए तो ये a तो कट गया, 5 में से 3 जाएगा, बचेगा 2d, 17 में से 11 जाएगा, कितना बचेगा, 6 बचेगा ना। तो d का मान कितना निकल गया, d का मान हमें आ गया 3 प्राप्त हो गया, है ना। चलिए स्टूडेंट ध्यान दें, क्वेश्चन नंबर 25 क्या दिया गया, कह रहा है कि x और y में संबंध स्थापित करें यदि बिंदु, ध्यान दीजिएगा, x, y, 1, जो है 7, 1 तथा 3, से क्या है समद्वितीय। से समझने की कोशिश कीजिएगा। ध्यान दीजिए, एक बिंदु आपका दिया गया है P, मान लिया जाए, जिसका कोऑर्डिनेट कितना दिया है, x, y है। अब ये जो बिंदु है आपका, है ना, ये बिंदु A से जिसका कोऑर्डिनेट कितना दिया गया, 7, 1। दूसरा बिंदु आपका क्या दिया गया है, B है ना। दूसरा बिंदु क्या आपका दिया गया है, B है, जिसका कोऑर्डिनेट कितना दिया है, 3, 5। तो ये P बिंदु जो है A और B से क्या है, समान दूरी पर है। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि PA बराबर क्या हो जाएगा, PB हो जाएगा। चलिए ध्यान दीजिए, हम लोग कैसे लिखते हैं, माना कि बिंदु कितना P, जिसका कोऑर्डिनेट कितना दिया, x, y, है ना, A जिसका कोऑर्डिनेट कितना दिया गया है, 7, 1 तथा B जिसका कोऑर्डिनेट कितना दिया है, 3, 5 से क्या है, समदूरस्थ है ना। मैंने इसे मान लिया। अब ध्यान दीजिए, तो हम क्या लिख सकते हैं, इसलिए क्या हो जाएगा, PA बराबर क्या हो जाएगा, PB हो जाएगा। तो दोनों का स्क्वायर भी तो क्या होगा, बराबर होगा ना, PA स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, PB के स्क्वायर, ये B है ना, PB के स्क्वायर होगा, है ना। चलिए हम लोग इसका फॉर्मूला लगाते हैं, PA का फॉर्मूला लगाते हैं, तो स्क्वायर का ना रूट अंडर खत्म कर देते हैं, है ना। तो क्या हो जाएगा, 7 माइनस x का होल स्क्वायर, x1 माइनस x2 के होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 के होल स्क्वायर प्लस, है ना, कि 1 माइनस y, है ना, 1 माइनस y का होल स्क्वायर। PB का फॉर्मूला लगाइए, है ना, इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3 माइनस x का होल स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा, 5 माइनस y का होल स्क्वायर। चलिए इसे कैलकुलेशन कीजिए, कितना हो जाएगा, a स्क्वायर तो 7 7 49 प्लस b स्क्वायर x स्क्वायर माइनस 2ab तो 7 के दूनी 14x प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab इज इक्वल टू, इधर कितना हो जाएगा, 3 के 3 9 और x स्क्वायर माइनस में 3 के दूनी 6x ना 2ab, और इधर क्या हो जाएगा 25 प्लस y स्क्वायर माइनस 5 के दूनी 10y। चलिए कुछ कटता है तो काट दिए, ध्यान दिए, x स्क्वायर इधर भी है, x स्क्वायर इधर भी है, कट गया, y स्क्वायर इधर भी है, y स्क्वायर इधर भी है, कट गया ना। चलिए ध्यान दीजिएगा, x वाले को एक साइड और y वाले को एक साइड, है ना, यानी कि अचर पद को एक साइड कर लीजिए, अचर पद को एक साइड कर लीजिए। चलिए इधर कितना दिया है, माइनस में 14x और इधर से आ जाएगा प्लस में 6x, पहले से है माइनस में 2y, इधर से कितना आ जाएगा, माइनस से तो प्लस में ना 10y, पहले से कितना है, इधर 9 है ना, 9 और 25 ना है। चलिए तो 25 9 कितना हो गया, 34 हो गया। गला फंस रहा है, थोड़ा सा पानी पिला देना। चलिए ध्यान दीजिए, तो यहाँ पे कितना हो गया, 34 हो गया। अब इधर ध्यान दीजिएगा, है ना, 49 है और एक है 50, तो उधर माइनस में चला जाएगा ना 50। अब बताइए दोनों में कितना, 14 में से 6 गया, कितना बचेगा, 8 6 14 माइनस 8x बचेगा, इधर कितना बचेगा, प्लस में कितना बचेगा, 8y बचेगा। चलिए 34
तो इतना कितना बच जाएगा 16 ना, 16 बच जाएगा। चलिए कुछ कॉमन हो रहा है कॉमन, हम क्या ले लेते हैं, है ना, कॉमन लेते हैं। इसको लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं 8y माइनस 8x बराबर 16 लिख सकते हैं ना। चलिए कॉमन क्या हो रहा है, यहाँ पे कॉमन हो रहा है 8, तो y माइनस एक्स बराबर कितना 16, ये दोनों कट गया 2 से ना, तो कितना आ गया y माइनस एक्स बराबर कितना आ गया 2 आ गया। y माइनस एक्स बराबर कितना आ गया 2 आ गया। हमें यही कोरिलेशन निकालने के लिए कहा रहा था कि x और y में क्या कोरिलेशन है, तो y माइनस एक्स इज इक्वल टू कितना है 2 है। चलिए स्टूडेंट ध्यान दिए, क्वेश्चन नंबर 26 क्या दिया गया है, दो संख्याओं का मास कितना दिया है 23 तथा लसा कितना दिया गया है 1449 दिया गया है ना। यदि एक संख्या 161 है तो दूसरी संख्या ज्ञात की। ध्यान दिए कैसे बनाते हैं, बहुत आसान क्वेश्चन है ना। माना कि है ना पहली संख्या दो संख्या दिया है, पहली संख्या को मैं a मानता हूं, तो a बराबर कितना में दिया गया 161 दिया है। ध्यान दीजिएगा दूसरी संख्या हमें पता नहीं, से हम लोग क्या करते हैं b मान लेते हैं। कितना मान लेते हैं, दूसरी संख्या बराबर b मानते हैं। अब ध्यान दीजिए हमें और क्या दिया गया, HCF ऑफ AB है ना, HCF ऑफ AB कितना दिया गया है 23 दिया गया है ना। LCM ऑफ AB कितना दिया गया है ना 1449 दिया गया है। अब ध्यान दीजिएगा, क्योंकि हम लोग क्या जानते हैं, ध्यान दीजिएगा पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर, ध्यान दीजिएगा है ना HCF ऑफ AB, यानी पहली संख्या का पहली और दोनों का HCF गुने है ना पहली और दोनों का क्या होता है LCM होता है ना। यानी कि पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर LCM गुने HCF होता है। डायरेक्ट ऐसे समझिए। तो पहली संख्या में कितना दिया गया 161, दूसरी संख्या b हमें ज्ञात करना है। HCF हमें कितना दिया गया है, तो HCF कितना दिया गया है 23 दिया गया है ना। LCM हमें कितना दिया गया है, तो 1449 दिया गया। तो ध्यान दिया b दूसरी संख्या है ना, तो 23 गुने 1449 बटे कितना हो जाएगा 161। ध्यान दीजिएगा ये 9 से कटेगा, 9 इकाई 9 और 16 में 44 से कट गया ना। 23 से आप कितना 23 को 91 से आप गुना कीजिए है ना, तो 23 को आप 91 से गुना कीजिएगा तो कितना आ जाएगा आपका मान। चलिए ध्यान दिए, आप दोनों गुना कीजिएगा तो कितना आ जाएगा 207 आ जाएगा है ना। सॉरी ये एक नहीं 9 से कटेगा ना, तो 23 नंबर 207 है ना, कितना आ जाएगा 207 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 207 आ जाएगा। क्वेश्चन बहुत आसान था, कोई हार्ड नहीं था। चलिए स्टूडेंट ध्यान दिए, क्वेश्चन नंबर 27 क्या दिया गया, अल्फा और बीटा द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के शून्यक हो तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए। ध्यान दिए कैसे हम लोग इसको बनाते हैं। सबसे पहले दिया गया द्विघात बहुपद है ना, है द्विघात बहुपद क्या दिया गया हमें, तो एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी ये दिया है। तो ए के स्थान पे ए ही है, बी के स्थान पे बी है और सी के स्थान पे सी है। अब बताइए है ना, हम सूत्र से क्या हम लिख सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई ए होता है, तथा ध्यान दीजिएगा अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है सी बाई ए होता है। यहाँ पे ए का मान ए है, बी का मान बी है और सी का मान सी, इसलिए मैंने नहीं लिखा। अब ध्यान दीजिए हमें ज्ञात क्या करना है, प्रश्न से हमें क्या ज्ञात करना है, ध्यान दीजिएगा हमें प्रश्न से निकालना है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। तो आपने एक फॉर्मूला पढ़ा था, ध्यान दीजिएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर क्या पढ़े थे, ए प्लस बी के होल स्क्वायर माइनस 2ab। हम लोग इसी फॉर्मूला का यहाँ पे यूज करेंगे। ध्यान दीजिएगा इतना बराबर हम क्या लिख सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू अल्फा इंटू बीटा लिख सकते हैं। अब बताइए इसका वैल्यू आप पुट कर दिए माइनस बी वाई ए, सॉरी इसका वैल्यू कितना है माइनस बी वाई ए और इसका होल स्क्वायर माइनस 2 गुने अल्फा बीटा का मान कितना होता है सी बाई ए। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका बी स्क्वायर बटे ए स्क्वायर माइनस 2c बाई ए हो जाएगा ना। एलसीएम आप लीजिएगा तो क्या आ जाएगा ए स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा बी स्क्वायर, यहाँ पे कितना आ जाएगा माइनस 2c ए हो जाएगा। तो आपका किसका मान अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान कितना आ गया बी स्क्वायर माइनस 2ca बटे ए स्क्वायर। चलिए स्टूडेंट्स ध्यान दिए क्वेश्चन नंबर 28 एक लॉन्ग क्वेश्चन है, 5 नंबर का पूछता है, ग्राफ का क्वेश्चन है, कैसे आप बनाते हैं ना। ध्यान दीजिएगा क्या क्वेश्चन में दिया गया है, समीकरण युग्म x प्लस 2y इज इक्वल टू 3 तथा 4x प्लस 3y इज इक्वल टू
टू का ग्राफ खींचे। ध्यान दीजिएगा, इसमें आपका एक लास्ट में पेज दिया रहता है कॉपी में, जिसमें ग्राफ बनाना होता है। बाकी आपके इसके पहले का जो भी हमें लिखना पड़ता है, हमें ज्ञात करना पड़ता है, कोऑर्डिनेट जो ज्ञात करना पड़ता है, एक्स और वाई का मान निकालना पड़ता है, वो हम लोग पहले निकाल लेते हैं। ध्यान दीजिए, सबसे पहले आप बनाइएगा कैसे। सबसे पहले आप लिखिएगा दिया गया, है ना, दिया गया। ध्यान दीजिएगा, 2 चर वाला, है ना, 2 चर वाला रैखिक युगपत समीकरण, है ना, रैखिक युगपत समीकरण आप लिखिएगा। क्या क्या दिया गया है आपका, एक आपका क्या दिया गया है, x + 2y = 3 समीकरण 1 मानते हैं, तथा दूसरा कितना दिया गया है, 4x + 3y = 2, इसे समीकरण 2 मानते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले हम लोग बनाते हैं कैसे, तो हम लोग चलेंगे समीकरण 1 से चलेंगे। ध्यान दीजिएगा, समझने की कोशिश कीजिएगा। समीकरण 1 में हमें क्या दिया गया है, x + 2y = 3। ध्यान दिएगा, जब भी कोशिश कीजिएगा आप x और y में किसको मैं उस साइड भेजूं, बटा में जब भी आए तो क्या आए, आपके सुविधा के लिए मैं बताता हूं कि बटा में सबसे पहले तो आए ही नहीं कुछ, अगर नहीं संभव हो पा रहा है तो बटा में 2 आए, 4 आए, क्योंकि 2, 4 सम संख्या से डिवाइड करने में आसान होती है। और कोशिश कीजिएगा कि कभी भी फ्रैक्शन में नहीं आए, है ना, जब भी आवे तो किस में आवे, इंटीजर्स में आवे, पूर्णांक में आवे। ध्यान दीजिए कैसे हम इसको बनाते हैं, तो आप यहां से क्या लिख सकते हैं, x = 3 - 2y लिख सकते हैं। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर हम लोग मान लेते हैं ना, जब y बराबर, तो y का मान क्या आप माने कि x का मान, तो y का मान मैं मान लेता हूं 0, इसलिए x का मान कितना हो जाएगा, ध्यान दिएगा 3 - 3 × 0 ना, बराबर कितना आ जाएगा आपका, x का मान 3 आ जाएगा, है ना। चलिए ध्यान दिए, दो वो कम से कम 2 मान मानना है पुनः, है ना, पुनः जब मैंने क्या मान लिया, बाई का मान कितना मान, दिमाग लगाओ, तो बाई का मान मैं कितना मान लेता हूँ, 1 मान लेता हूँ, बाई का मान 1 मान लेता हूँ, इसलिए x का मान कितना हो जाएगा, 3 - 2 × 1, तो 3 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा, 1। अब हम लोग यहाँ पर एक क्या ज्ञात करते हैं, टेबल ज्ञात करते हैं। क्या बनाते हैं, टेबल, यानी कि सारणी बनाते हैं, जिसमें आप ध्यान दीजिए किस प्रकार से हम लोग टेबल बनाते हैं। इसमें सबसे पहले आप क्या कीजिएगा, x y और x, y लिखिएगा, है ना, x y और x, y, 3 घर मैंने बनाया, x y x, y मैंने बनाया। अब ध्यान दीजिए कैसे, मैंने किसको इसमें माना था, y का मान ना, y का मान मैंने कितना माना, 0, तो सबसे पहले 0 माना, y का मान 0 माना, तो x का मान कितना आया, 3 आया। ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 3, 0 हो जाएगा। पुनः जब मैंने y का मान कितना माना, 1 माना, तो x का मान भी कितना आया, 1 आया, तो 1, 1 हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, पहले वाला x होता है, बाद वाला क्या होता है, y होता है। अब हम लोग कहां से चलेंगे, समीकरण 2 से चलेंगे, है ना, समीकरण कितना से चलेंगे, समीकरण 2 से चलेंगे। ध्यान दीजिएगा, समीकरण 2 में हमें कितना दिया गया, हमें दिया गया 4x + 2y = 2, बटा में 3 आप कोशिश कीजिएगा कि नहीं जाए, है ना, तो 4x = 2 - 3y, तो x का मान 2 - 3y बटे कितना हो गया, 4। अब यहाँ पर हम लोग y का मान मानते हैं, जब y का मान, ध्यान दीजिए, सोचिए क्या y क्या मैं मानूं यहाँ पे, ताकि हमें आसान हो जाए। ध्यान दीजिए, अगर मैं y का मान कितना मान लेते हैं, 3 मानते हैं, तो 3 दूनी 6, हाँ 2 में मान लेता हूँ y का मान 2, इसलिए x का मान कितना हो जाएगा, 2 - 3 × 2 बटे 4। तो यहाँ पर से कितना आ गया, ध्यान दीजिएगा, 4 में से 2, सॉरी 3 के दूनी 6, 6 में से 4 जाएगा, 2 जाएगा, कितना बचेगा, -4 बटे 4, बराबर कितना आ गया आपका, -1 आ गया, है ना, y का मान। पुनः दूसरा बार आप मान, पुनः y का मान मैं मान लेता हूँ कितना, अब ध्यान दीजिए यहाँ पे y का मान मानना है, तो आप जैसी संख्या मानिएगा तो संभव नहीं होगा, हम मान लेते हैं कितना, 10, तो 10 के 30, अब 30 में से 2 जाएगा, 28, 7 चौके 28 आ जाएगा ना, तो y का मान मैंने कितना मान लिया, 10 मान लिया, है ना। इसलिए ध्यान दीजिएगा, x का मान कितना हो जाएगा, 2 - 3 × 10 बटे कितना, 4, तो कितना घटे करके आएगा, है ना, 28 आ जाएगा ना, तो यहाँ पर आ जाएगा -28 बटे 4, तो आपका कितना आ गया, -7 आ गया, कितना आ गया, -7। अब ध्यान दिए, इसमें भी हम लोग ये क्या कर लेते हैं, टेबल ज्ञात कर लेते हैं, क्या निकाल लेते हैं, टेबल निकालते हैं, जिसमें मैंने इसका टेबल निकाला था। कैसे आप टेबल लिखिएगा, बहुत आसान होता है, एक x लिखिए, एक y लिखिए, है ना, x लिखिए, y लिखिए, x, y लिखिए। अब ध्यान दीजिएगा,
मैंने क्या लिखा था, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे मैंने y का मान 2 माना था। y का मान कितना माना था, 2। तो x का मान कितना आया था, -1 आया था। तो इसको मैं लिख सकता हूँ -1, 2। दूसरा, जब मैंने y का मान 10 माना, y का मान कितना माना, 10 माना, तो x का मान कितना आया, x का मान आपका कितना आया, -7 आया। तो -7 कौमे कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। अब बात यह आती है कि ग्राफ आप कैसे बनाइएगा। तो ध्यान दीजिएगा, ग्राफ पेपर आपका दिया रहता है, तो ग्राफ पेपर में इस प्रकार से आपका बना हुआ रहता है, ध्यान दीजिएगा, है ना। इस प्रकार से आपका लाइनिंग ग्राफ पेपर में बना हुआ रहेगा, है ना, आपका लाइनिंग बना हुआ रहेगा। आप इस प्रकार से पेंसिल से ड्रॉ कर लीजिएगा, है ना। इधर आप क्या लिखिएगा, ध्यान दीजिएगा, x डैश माइनस वाला होता है, इधर आप क्या लिखिएगा, x लिखिएगा, है ना। ऊपर क्या होता है, y होता है, नीचे क्या होता है, y डैश होता है। अब ध्यान दीजिए, हमें यहाँ जो कोऑर्डिनेट जा रहा है वो क्या आ रहा है, लगभग 10 तक जा रहा है। तो हम लोग 1 2 3 4 नहीं मानेंगे, हम लोग क्या मान लेंगे, 2 4 6 8 10 मानेंगे। ध्यान दीजिएगा, तो मैं इसे क्या मान लेता हूँ, 2 4 6 8, 2 4 6 8 10, यानी कि एक घर को आप कितना मानिएगा, 2 मानिएगा, है ना। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 2 4 6 8 10, है ना। नीचे भी हम लोग उसी प्रकार मान लेते हैं, 2 4 6 8 10, है ना, 2 4 6 8 10, ये माइनस में होता है ना, ध्यान दीजिएगा। फिर इधर भी मैं मान लेता हूं उसी प्रकार से, 2 4 6 8 10, है ना, माइनस में 8 -6 -4 -2, और बीच में तो शून्य शून्य होता ही है। ऊपर भी उसी प्रकार से हम लोग लिख लेंगे, 2 4 6 8 10, है ना, 8 6 4 2। अब ध्यान दीजिए, इस प्रकार से सबसे पहले आप पेंसिल से ड्रॉ कर लीजिएगा। अब हमें क्या करना होता है, इसे हमें पुट करना है वैल्यू। तो हमें क्या करना पड़ेगा, x का मान 3 और y का मान 0। ध्यान दीजिएगा, x का मान 3 आप लीजिएगा, तो ये कितना, x का मान प्लस में ना, तो प्लस में 3 कहाँ पर आएगा, आप ध्यान दीजिएगा, 4 और 2 के बीच में आएगा, ये आपका आ जाएगा 3, यहाँ पे आ जाएगा, वो बिंदु नहीं। दूसरा, y का मान 0, तो y अक्ष पे हमें जाना ही नहीं, 0 है, तो ये बिंदु कहाँ आएगा, यहीं पे आ जाएगा। इस बिंदु का नाम कितना हो गया आपका, है ना, 3, 0 हो गया। 3, कितना हो गया, 0 हो गया। दूसरा हमें क्या दिया, 1, 1, यानी x का मान 1 लेना है और y का मान भी कितना है, 1 लेना है। तो ध्यान दीजिएगा, ये 2 है, यहाँ पर कितना है, 0 है, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 1। फिर y का मान भी 1 ही लेना है, तो ये 2 है, यहाँ पर कितना आ जाएगा, बीच में 1 आ जाएगा। तो ये दोनों बिंदु जिस बिंदु पे जाएंगे वही बिंदु का नाम कितना हो जाएगा, 1, 1 हो जाएगा। और इन दोनों बिंदुओं को हम क्या करेंगे, स्केल रख करके हम क्या कर देंगे, मिला देंगे। ध्यान दीजिए, मेरा कुछ टेढ़ा हो सकता है ना, क्योंकि मेरे पास स्केल नहीं है ना, मेरा कुछ टेढ़ हो सकता है। चलिए, अब इस पे आप क्या कर दीजिएगा, इस समीकरण को लिख दीजिएगा, है ना। समीकरण फर्स्ट को आप लिख दीजिएगा। यहाँ पे समीकरण आपका क्या दिया गया है ना, x + 2y। ध्यान दिए, एरो का सिंबल भी दोनों साइड दे दीजिएगा, क्योंकि इसका ये ग्राफ है। दूसरा हमें क्या है ना, -1, x का मान और 2, तो x का मान -1, तो ये कितना आपका दिया गया है, 0 है ना, तो -1 कितना पे यहाँ पे आ जाएगा। और y का मान 2 प्लस में, तो 2 यहाँ पे है आपका, तो ये बिंदु लगभग कहाँ चला जाएगा, तो ये बिंदु लगभग आपका चला जाएगा, यहाँ पे चला जाएगा, है ना। ध्यान दीजिएगा, तो इस बिंदु का नाम आपका कितना हो गया, क्या हम लिख दें, -1, कितना 2 हो गया। दूसरा बिंदु है -7 और 10, तो -7 आपका कहाँ चला जाएगा, ये आपका 6 है, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका -7, और प्लस में आपका 10 है ना, प्लस में ही 10 था ना, ध्यान दीजिए, हाँ जी, प्लस में आपका क्या है, 10 है। ये बिंदु आपका है प्लस में 10 आपका हो गया। तो इन दोनों बिंदु को +10, तो +10 आपका कहाँ चला जाएगा, है ना, इसके और इसके बीच में। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे लगभग आएगा, मैं इसको हटा देता हूँ, है ना, मैं इसको हटा देता हूँ, ठीक है, इसको मैं हटा देता हूँ। यहाँ पे लगभग आ जाएगा बिंदु आपका। अब ध्यान दीजिएगा, तो एक बिंदु आपका ये आ गया, तो इस बिंदु का नामकरण आप क्या लिख दीजिएगा, यहाँ पे -7, क्या लिख दीजिएगा, 10 लिख दीजिएगा। अब बताइए, आपका एक बिंदु ये है, एक बिंदु ये है, इन दोनों बिंदुओं को हम क्या कर देंगे, मिला देंगे, है ना, इन दोनों बिंदुओं को हम क्या कर देंगे, मिला देंगे, है ना। यही आपका क्या हो जाएगा, ग्राफ हो जाएगा। यही आपका क्या हो जाएगा, ग्राफ हो जाएगा। और इस ग्राफ पे कहीं पर भी आप इसका क्या लिख दीजिएगा, समीकरण लिख दीजिएगा। ये समीकरण आपका कितना हो जाएगा, 4x प्लस कितना हो जाएगा, 3y = क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, है ना। इस प्रकार से आप अगर आप बनाते हैं तो आपको 5 नंबर आसानी से मिल जाती है।